Good morning, students. This is class 8th, chapter 5 Industries, and today is going to be our last class on this chapter. आज हम बात करेंगे आईटी इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, जो एक उद्योग है और इंडस्ट्री एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। इंडस्ट्री में तीन तरह की गतिविधियां होती हैं: इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। उदाहरण के लिए इनपुट में रॉ मटेरियल जैसे कॉटन, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इनपुट के रूप में रॉ मटेरियल के रूप में कॉटन, प्रोसेस में कॉटन को बीज से अलग करना, उसका धागा बनाना, और आउटपुट में शर्ट के रूप में हमें वस्तु प्राप्त होना। जब कोई उद्योग, कोई इंडस्ट्री स्थापित होती है तो कुछ चीज़ें होती हैं जो आवश्यक हैं, जैसे लैंड, लेबर, वाटर, पावर, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मार्केट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और कैपिटल यानी पूंजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को सनराइज इंडस्ट्री या अमर्जिंग इंडस्ट्री का नाम भी दिया गया है। जैसा कि ये नई इंडस्ट्री है, उदित तो होती हुई इंडस्ट्री है, इसलिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में भी तीन चीज़ें होती हैं: जानकारी इकट्ठा करना, उसके रूप में परिवर्तन करना, प्रोसेस करना, और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, उसको बांटना। आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री एक ग्लोबल इंडस्ट्री बन चुकी है। कारण है तकनीकी विकास, राजनीतिक पॉलिटिकल हेल्प और सोशो इकोनॉमिक इवेंट, सामाजिक आर्थिक घटनाएं। दुनिया में दो सेंटर ऐसे हैं जिन्हें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के हब कहा जाता है, यानी इन दोनों केंद्रों के चारों ओर आईटी इंडस्ट्री घूमती है। अमेरिका में कैलिफोर्निया और भारत में बेंगलोर। इसलिए बेंगलोर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि जो कैलिफोर्निया शहर है वो उत्तरी अमेरिका में है और बेंगलोर का आईटी इंडस्ट्री में लीडिंग होने की वजह से, अग्रणी इंडस्ट्री होने की वजह से, उसमें कैलिफोर्निया की जो इंडस्ट्री है, आईटी इंडस्ट्री, उसमें उसकी समानता की वजह से बेंगलोर को सिलिकॉन वैली कहा गया है। बेंगलोर को एक और नाम सिलिकॉन प्लेटू का भी दिया है, क्योंकि बेंगलोर दक्कन प्लेटो पर स्थित है। दोनों जगह, कैलिफोर्निया और बेंगलोर, दोनों का जो क्लाइमेट है वो टेम्परेट है, मॉडरेट है, यानी न ज़्यादा गर्मी है न सर्दी है, न तापमान ज़्यादा है न तापमान कम है, यानी जो क्लाइमेट है वो फेवरेबल है। आज भारत में बेंगलोर के अलावा दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चंडीगढ़, गुड़गांव आदि क्षेत्र भी आईटी इंडस्ट्री में आगे आ रहे हैं। इससे पहले कि ये जाने कि कैलिफोर्निया और बेंगलोर में ऐसा क्या है जिसकी वजह से यहाँ सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग इतना विकसित हुआ, हम ये जान लें कि जो आईटी इंडस्ट्री है वो ग्लोबल इंडस्ट्री है, वो एक मल्टीनेशनल इंडस्ट्री है, जहाँ दो देशों में दूर दूर बैठे कर्मचारी, एम्प्लॉई एक साथ मिलकर 24 घंटे काम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए डैनी कैलिफोर्निया में है और स्मिथा भारत में है। डैनी रात को काम करता है और सुबह स्मिथा को रिपोर्ट देता है, और स्मिथा दिन में काम करती है और शाम को डैनी को रिपोर्ट देती है। ऐसे जानकारी को इकट्ठा किया जाता है, उसको प्रोसेस किया जाता है, उसमें उसका रूप बदला जाता है और उसको अपनी ज़रूरत की जगह पर भेजा जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अगर भारत के बेंगलोर में सबसे ज़्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं और आईटी कॉलेज हैं, तो अमेरिका के कैलिफोर्निया में सबसे ज़्यादा जो वैज्ञानिक और तकनीकी केंद्रों के वो नज़दीक है। अगर भारत का बेंगलोर डस्ट फ्री है और वहाँ जो कीमत है
किराए की कीमत वो कम है, तो अमेरिका के कैलिफोर्निया में ये जो स्किल्ड वर्कर हैं और एफिशिएंट वर्कर हैं, ऐसे ही भारत के बेंगलोर में जो सरकार है, जो स्टेट गवर्नमेंट है कर्नाटक की, वो आईटी इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रही है। और यहाँ भी कैलिफोर्निया की तरह जो निपुण मैनेजर हैं, जो अनुभवी वर्कर हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। कि भारत में सबसे ज़्यादा है तो गलत नहीं होगा। शहरों का जो जलवायु है वो इंडस्ट्री के अनुकूल है, फेवरेबल है। हम इस चैप्टर के एंड में जो एक्सरसाइज है वो सोल्व करेंगे। थैंक्स।